ये किसने किया होगा, कौन होगा। और इसका सबसे सिंपल तरीका समझने का क्या होता है, जिसको इससे फायदा होगा उसने किया होगा। अभी एक पर्सपेक्टिव ये चल रहा है कि पाकिस्तान ने किया है, कुछ लोग ये पर्सपेक्टिव बना रहे हैं कि सारे मुसलमानों ने मिलकर ऐसा किया है, मुसलमान लोग चाहते हैं कि हिंदुओं को मार दिया जाए। और जो इमोशनल लोग हैं बहुत ज्यादा, उनको भड़काना सबसे आसान काम दुनिया में होता है। अगर हम दो ऑप्शन लेके चलें, एक लेके चलें कश्मीर के मुसलमान, एक लेके चलें पाकिस्तान। मैं भी पाकिस्तान को एक कह रहा हूं, पाकिस्तान भी एक नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी अलग है, पाकिस्तान की सरकार अलग है, पाकिस्तान की जनता अलग है। कश्मीर के मुसलमानों को ऐसा करने से क्या फायदा होगा, फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। इतने सालों की दहशतगर्दी के बाद 1980 के दशक के अंत में जो माहौल बिगड़ा, तब से बिगड़ा ही हुआ था। 2019 के बाद जब 370 को एब्रोगेट किया गया, तब भी कहा गया कि माहौल बिगड़ेगा, पर माहौल लगभग स्थिर रहा, संभल गया। कई साल तक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शासन चला केंद्र के माध्यम से। अब वहां इलेक्शंस भी हो गए, जनता की डिमांड पता नहीं थी यानी, क्योंकि कई वहां के लोगों ने ये भी कहा कि हमें तो ऐसे ही ठीक लग रहा था, बिना बात के इलेक्शन करवा दिया आपने। पर ठीक है, जनता का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इलेक्शन हो गया। उसके बाद अगर आप डेटा देखें, और एक सिविल सर्वेंट की पहली पहचान है कि वो डेटा देख के बात करता है, हवाई बात नहीं करता है। पिछले 2 सालों में जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट जो गए उनकी संख्या 22 लाख से 25 लाख थी, और पिछले साल 2.5 करोड़ की संख्या थी। 10 टाइम्स बढ़ोतरी हुई वहां के पर्यटन में, और वहां का मुख्य उद्योग तो वही है, पर्यटन ही, टूरिज्म है। इस साल भी उम्मीद थी कि पर्यटन बहुत बढ़ेगा। गर्मी थोड़ी पहले आ गई, गर्मी पहले आने का मतलब वहां का टूरिज्म बढ़ेगा, क्योंकि अप्रैल में ही जो इलाका आमतौर पर मई जून में आबाद होता था, वो अप्रैल से ही आबाद होना शुरू हो गया, क्योंकि गर्मी ज्यादा हो गई, लोग जाने लग गए। वहां का टूरिज्म बढ़ने से क्या हो रहा है, वहां के लोग खुशहाल है। और ये इमोशनल हो के ये कहना कि हमारी जमीन है, भारत छोड़ दो, भारत वाले चले जाओ, वो 2 दिन की बात अलग है। पर जिस देश से आपको रोज रोजी रोटी मिल रही हो, आप चाहेंगे कि उस देश के साथ आपका संबंध अच्छा रहे। कोई भी चाहेगा। पेट भरा रहेगा तो आप सब बातें कर सकते हैं, पेट ही खाली होगा तो क्या बात करेंगे। और ऐसी रिपोर्ट्स में 3-4 दिन से पढ़ रहा हूं कि जो बेरोजगार युवक वहां पर पाकिस्तान के आतंकवादियों को बॉर्डर क्रॉस करवा के कश्मीर के अंदर लेके आते थे, उनमें से एक भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन सबको रोजगार मिल गया है। उनको उस काम के लिए मिलता था 5,000 रुपए, आजकल वो हर महीने 40-50 हजार रुपए कमा रहे हैं, केवल टूरिज्म की वजह से। जितने होटल थे सब भर जाते हैं, अब क्या करें, लौटाएं कैसे। तो वहां के लोगों ने अपने घरों में एक एक कमरा निकाल दिया टूरिज्म।